साथ साथ शाह अलर्ट की हर कवरेज आपके साथ हम आज लेकर आए हैं। आपके साथ देश की उस पंचायत की शुरुआत जो कि 2024 इलेक्शन से शुरू होने के बाद और 2024 के इलेक्शन पूरे होने तक लोकसभा उम्मीदवारों के लिए देश की जनता ने लिए फैसले। क्या रहा 2024 का हाल और 2024 के चुनाव से जिस तरह भाजपा को मिली है देश में करारी हार। सरकार तो बना ली गई, लेकिन जो 400 पार का नारा था वे कहीं ना कहीं हवा पार नजर आया और लेना पड़ा कुछ साथियों का सहारा। और तीसरी बार मोदी जी ने आज देश की पंचायत संसद के अंदर प्रधानमंत्री की शपथ ली और मंत्रियों को भी गोपनीय शपथ दिलाई गई। लेकिन जहां एक तरफ संसद की शुरुआत हुई, वहीं विपक्ष ने पुरजोर हंगामा किया। विपक्ष का हल्ला बोल सत्ता पर जो नारे लगाए गए, संविधान पर बहुत बड़ा जो आज कांग्रेस पार्टी ने मुद्दा उठाया है। संसद के बाहर कांग्रेस पार्टी अपने सांसदों के साथ में हंगामा करती नजर आई और संविधान को लेकर पुरजोर यही कोशिश करते नजर आए कांग्रेस जन के संविधान में किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद अखिलेश यादव वे उनकी पत्नी डिंपल यादव, राम गोपाल यादव और समाजवादी के सभी सांसद भी संविधान को लेकर सत्ता के लिए नारेबाजी करते नजर आए। सत्ता को आईना दिखाने की एक कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के जिस तरीके से संविधान में कोई भी अगर कोशिश की जाएगी संविधान को ठेस पहुंचाने की या संविधान में कोई चूक करने की, तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस तरह का इंडिया गठबंधन के सांसद और इस देश का उभरता हुआ सितारा भारत जोड़ो यात्रा से लेकर और लोकसभा चुनाव कंप्लीट होने तक एक अलग छवि बनाने में कामयाब रहा। वे चेहरा सांसद कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और सोनिया गांधी, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित सभी कांग्रेस जनों ने और समाजवादियों ने किया संविधान को लेकर बड़ा ऐलान। आज हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से पहले दिन की हुई शुरुआत। आप देख सकते हैं मेरे साथ संसद का ये आंखों देखा हाल और किस तरह संसद के बाहर विपक्ष कर रहा है विरोध। ये हम आपको दिखाने वाले हैं बिल्कुल ताजा तरीन वे खबरें आज, जिससे कराएंगे रूबरू क्या हुआ संसद में और क्या हुआ संसद के बाहर। तो
शुरुआत होते ही विपक्ष जो है कहीं ना कहीं बड़ी मजबूती के साथ नजर आया और बड़ी मजबूती के साथ अपनी बात रखी। वहीं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून के बारे में ना भूलने वाले दिन की बात कही। पत्रकारों से मुखातिब होकर श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये दिन नहीं भुलाया जा सकता। 25 जून को लेकर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं पत्रकारों के साथ चर्चा। आप देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा। सवाल नीट परीक्षा को लेकर देश में हंगामा बराबर जारी है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई की जांच शुरू हो चुकी है। सीबीआई के अधिकारी जैसे ही जांच के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़े तो सीबीआई के अधिकारियों पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। यह बड़ी बात है कि जहां एक तरफ सीबीआई जांच की मांग की जा रही थी और अगर सीबीआई को जांच सौंप दी गई है तो उसके बाद फिर ये हालात क्यों, कौन है इसका जिम्मेदार। नीट परीक्षा को लेकर जो बड़ा खेल रचा गया है, बिहार के नवेदा में सीबीआई टीम पर जो हमला हुआ है और जिस तरीके से फिर मौके पर ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और लगभग 200 के खिलाफ एफआईआर कराई गई है। तो यह बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस वक्त जब सीबीआई जांच को कोऑपरेट करना चाहिए और वहां पर सीबीआई का विरोध किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं यह भी बड़ी चूक सामने आई है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरीके से पेपर लीक करने वालों की अरेस्टिंग हो रही है और पेपर लीक करने वालों की हजारी स्कूल्स के अंदर जो एक तैयारी थी पेपर की, उस पेपर को लीक किस तरीके से किया गया है, यह बहुत बड़ा सवाल यहां पर खड़ा है कि जिस तरह पेरेंट्स और बच्चे रात दिन कशमकश करने के बाद नीट की परीक्षा को कंप्लीट किया और नीट की परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली आखिर कैसे हुई, किन कारणों से अब सीबीआई को जांच सौंप दी गई है। तो हर पहलू पर आपके सामने होगी चर्चा और सीबीआई कहीं ना कहीं अपनी जांच कंप्लीट कर नीट की परीक्षा के साथ इतनी बड़ी खेल और खेला करने वालों की करेगी। देश के सामने ऐसी बेनकाबी के देश के सामने आखिर होना पड़ेगा उन चेहरों को शर्मसार जो कर रहे हैं देश के भविष्य के लिए, भविष्य के साथ में बड़ा खिलवाड़। क्योंकि जिन बच्चों को लेकर देश बढ़ रहा है मुस्तकबिल के साथ आगे, उन्हीं बच्चों के मुस्तकबिल के साथ आखिर इतना बड़ा खिलवाड़ क्यों। वहीं दिल्ली सरकार की मिनिस्टर आतिशी का आज चौथे दिन भी अनशन जारी है। आतिशी ने प्रेस के दौरान अपनी बात रखी और कहा 28 लाख लोगों को जब तक दिल्ली के पानी नहीं मिलेगा और हरियाणा सरकार पानी पूर्ण तरीके से दिल्ली को नहीं देती, जिस तरीके से पानी के साथ में बड़ी ही
हरियाणा सरकार ने बर्बरता दिखा रखी है। तो आतिशी ने कहा जब तक मेरा अनशन जारी रहेगा, जब तक 28 लाख दिल्ली के वासियों की प्यास नहीं बुझ जाती, जब तक मैं भी अपनी प्यास नहीं बुझाऊंगी, मेरा अनशन जारी रहेगा। कहीं ना कहीं सरकार के मिनिस्टर को ही अपनी मांगों को लेकर हमारे देश में धरना देने को मजबूर होना पड़ा, यह भी बड़ा सवाल है। आखिर आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर अभी भी फैसला सुरक्षित है। अभी तक भी अरविंद केजरीवाल को कंप्लीट जमानत का कोई आदेश जारी नहीं हुआ। शायद फिर होगी बुधवार को सुनवाई। अब देखना है कि आखिर दिल्ली की जनता पानी की बूंद बूंद से तरसती रहेगी या फिर प्यास बुझा पाएगी आम आदमी पार्टी। क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्यास दिल्ली की जनता ने लगातार सरकार बनाकर बुझाने का प्रयास सफल किया, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली वासियों को क्यों नहीं दे पा रही है वह पानी जिसके लिए जिंदगी है अधूरी। क्योंकि पानी की शुरुआत से ही होती है दिन की शुरुआत, और पानी से ही होती है दिन की आखिरी शाम। तो उस पानी के बिना आखिर जहां नहाने की, कपड़ा वॉश करना, नहाना, पानी पीना, हर चीज में पानी का इस्तेमाल, लेकिन पानी की बूंद बूंद से तरस रही है देश की राजधानी। ये बड़ा सवाल है। क्या आमजन जिस तरीके से पानी की मारामारी से दिल्ली के अपनी रिहायशी इलाके छोड़ते नजर आ रहे हैं, क्या दिल्ली को शर्मसार करने वाली ये नहीं है कहानी? आप देख सकते हैं कि लोगों ने अपने घरों को बेचना शुरू कर दिया है, क्योंकि कहीं ना कहीं पानी की किल्लत से बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। अगर पानी नहीं तो घर का रहने का क्या फायदा, और क्यों वहां पर रहना पसंद करेगा आम जन जहां नहीं है पानी की सुविधा। जिस पानी बिजली को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, आज वही आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर जिस तरीके से ठीकरा फोड़ रही है, तो ये कहीं ना कहीं ये जनता की जिम्मेदारी नहीं है। जनता ने आपको राजधानी की जिम्मेदारी दी इसलिए कि आप व्यवस्थाओं में सुधार करेंगे, लेकिन वक्त रहते आखिर क्यों नहीं हो पाया जनता की भावनाओं का ख्याल, यह है बड़ा सवाल। एक तरफ मुख्यमंत्री केजरीवाल की लगातार मुश्किलें बढ़ रही है क्योंकि जमानत होने के बाद भी जमानत नहीं है, और एक तरफ दिल्ली की मिनिस्टर आतिशी को धरना देना पड़ रहा है, अनशन पर बैठी है, लगातार चौथा दिन हो चुका है। तो बड़े सवालों के साथ आज ये चर्चा आपके साथ हम लेकर आए हैं, क्योंकि जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि पानी की मारामारी दिल्ली में कैसे है। ये देखिए आंखों देखा हाल, किस तरह पानी से आमजन है परेशान। ये आपको दिखा रहे हैं हम लाइव, और साथ साथ अपने कैमरे की वे अपने पत्रकारों द्वारा कवरेज की गई वे वीडियोस जिसका आपको रहता है इंतजार। तो आपसे हमारी फिर होगी मुलाकात। अभी मॉर्निंग के बुलेटिन में दे दिए इजाजत। आप देख रहे हैं शाह अलर्ट। अपने आप को स्वस्थ रखें और अपना ध्यान रखें, क्योंकि सबसे पहले जिम्मेदारी इस गर्मी की मारामारी से बचना है हम सबका। लगातार जो एक मकसद है, लेकिन अब लग रहा है कि कुदरत मेहरबान होने जा रही है। मानसून का आगाज हो चुका है, लेकिन हमने लगातार
कई रोज से एक बात पहले भी कही है कि जिस तरह नगर पालिकाओं के चेयरमैन और नगर पालिका के ईओ द्वारा नगर पालिका क्षेत्रों की अनदेखी की जा रही है, उनको अगर वक्त रहते सुधार कर लिया जाए तो शायद जो बारिश के होने के बाद में मुश्किलें बढ़ने वाली है उनसे निजात मिल सकेगी। आप देख रहे हैं शाह आलट